आइए आज हम लोग बात करते हैं कि खुद के असफलता के लिए दुनिया को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। क्योंकि जब आप दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं, असल में आप अपनी नाकामयाबी को और अपने मेहनत नहीं कर पाने की क्षमता को दुनिया को कारण बनाते हैं। और यही सबसे बड़ी आपके लिए पीछे जाने का एक वजह हो सकता है। आप क्या चाहते हैं कि आप कोई सपना देखें, दुनिया के लोग आ जाए आपके पास और आपके उस सपना को पूरा करने में वो दिन रात लग जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यदि ऐसा होता तो वो सपना फिर वो आपका सपना नहीं रह जाता, वो पूरा दुनिया का सपना बन जाता और आपकी पहचान फिर वहीं नष्ट हो जाती, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। और जिस काम को आप अगर शुरू करते हैं और अगर उस काम को देखकर दुनिया अगर उस पर हंस रही है, तो समझिए आपके उस काम में सफलता मिलने का चांस दुगना है। क्योंकि गांव देहात में एक कहावत है, हंसले घर बसता है। यानी जिस काम पर लोग हंस रहा है वो काम का सफल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और यदि आप ऐसा ही सोचते रहते हैं कि ये संसार, ये दुनिया मेरा कभी साथ नहीं दिया है, तो इसका द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कहा गया है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा ख्याल आपके चेतन मन में आएगा, वही ख्याल वो अवचेतन मन को देता है और अवचेतन मन वही डाटा को ब्रह्मांड में फिट कराता है, जिसके वजह से आपके साथ में वही घटनाएं बारंबार आती रहेगी। आपको हमेशा लगेगा कि ये दुनिया आपका साथ नहीं दे रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी वैसा ही कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जैसा आप सोचेंगे आपके सामने वैसा ही घटनाएं आती रहेगी। और बहुत सारा इसमें महापुरुष भी दुनिया के बारे में कह चुके हैं, उनके विचारों को हम लोग जानेंगे, देखते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे में मजबूत रहो, दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। दुनिया अपमान करे या सम्मान, इसकी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य को करते रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन की पहली परीक्षा हार गए। गांधी जी कह रहे हैं, पहले आप ध्यान नहीं दोगे, यदि आप कोई काम को शुरू करते हैं तो लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे, उसके बाद लोग आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे। और इतना प्रक्रिया अगर आपके साथ हो जाता है तो आप समझिए कि आप जीत वाले रास्ते पे जा रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ये गीता में भी दिया हुआ है और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद है। जिस समय अर्जुन महाभारत के रणभूमि में खड़े थे तो उनके सामने उनके गुरुजन थे, उनके कौरव भाई थे, सभी उनके सामने थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे माधव, मैं ये जीत लेकर भी क्या करूँगा, और अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो दुनिया मुझ पर हंसेगी, संसार मुझ पर हंसेगा। तो श्री कृष्ण भगवान उस पर कहते हैं कि आप संसार का प्रभाव मत कीजिए, संसार तभी तक है जब तक आपका जीवन है, और जीवन आपका तभी तक है जब तक आपकी ज़िंदगी है। यदि आप मर गए तो उसी दिन संसार नाम का चीज़ खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो काम आप कर रहे हैं उस काम को अंजाम तक पहुंचाना वो आपका धर्म बन जाता है, और हमेशा अपने धर्म का पालन करना ही आपका परम कर्तव्य है। इसीलिए बहुत कम आदमी ही ऐसा होता है जो संसार की समस्या से बिना भयभीत हुए वो अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा पाता है। ये किसी एक व्यक्ति का राय नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी के हैं, गांधी जी का है, और महाभारत में गीता का सार भी यही है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरे जिम्मेदारी के साथ उसको निभाइए, तभी आपकी जीत हो पाएगी, अन्यथा आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे।